वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज से हमारी क्लासेस होंगी जो कि दमन दीव पीआरटी की है। तो एक दिन हम इसकी क्लास करेंगे, एक दिन जेबीटी की क्लास करेंगे और शुरुआत करेंगे आज का। पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे अच्छा तरीका है कि पढ़ने से पहले हमें मालूम हो कि किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं हम, उसका सिलेबस क्या है और हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो यही सबसे अच्छी ट्रिक होती है किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने की। तो ये ऑफिशियल सिलेबस है, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल, जो कि दमन और दीव का है। तो आइए इसके डिटेल सिलेबस को कवर करते हैं। तो देख सकते हैं आप, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में बहुत छोटा सिलेबस है, डेवलपमेंट ऑफ अ प्राइमरी स्कूल चाइल्ड। वहीं दूसरा है लर्निंग एंड पेडागोजी और तीसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। तो ये 3 टॉपिक हो गए। और इंग्लिश पूछेगा, लैंग्वेज कंप्रिहेंशन पूछेगा, वोकैबुलरी पूछेगा, बेसिक ग्रामर पूछेगा और सेंटेंस करेक्शन पूछेगा। मैथमेटिक्स में बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, नंबर्स है, सॉल्विंग सिंपल इक्वेशंस है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, पैटर्न्स है, टाइम मेजरमेंट, डाटा हैंडलिंग, सॉलिड्स, ईवीएस जो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़, तो इसमें वही सीटेट वाला पूरा सिलेबस है। इन्वायरमेंट का फूड हो गया, शेल्टर हो गया, वाटर हो गया, फैमिली हो गया एंड फ्रेंड्स हो गया, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, लैंड, ह्यूमन बॉडी, थोड़ा सा अलग है। तो फूड, शेल्टर, वाटर, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये पांचों थीम है हमारी, इसको पढ़ना है। और इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है कि इन्वायरमेंट क्या होता है, तो इसके कंपोनेंट्स वगैरह क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो पहले हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे क्योंकि उसमें लिखा है कि एनसीईआरटी के से ही लगभग क्वेश्चंस फॉलो करेगा ये पेपर को बनाने में। और न तो इसका कट ऑफ पता है, मैंने बहुत खोजा, न तो इसका प्रीवियस ईयर का पेपर मिला है। तो आरटीआई मैंने डाला है, बाकी अगर रिप्लाई आता है तो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। तो जनरल नॉलेज की बात करें तो हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंक्लूडिंग इंडिया, इंडियन कल्चर, करेंट अफेयर्स, लिटरेचर, इन्वेंशन, स्पोर्ट्स, सिविक्स एक्सेट्रा एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो जनरल नॉलेज और लॉजिकल रीजनिंग दोनों मिक्स आएगा। तो एक चीज़ और बता दूं आपको, अगर आप जेबीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करंट अफेयर्स की, दमन दीव की, तो करंट अफेयर्स की क्लासेस मेरी ऑलरेडी चल रही है, उसको ज़रूर देखते रहिए, कम से कम आपका करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाएगा। बाकी आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एनवायरमेंट का एनसीईआरटी की समरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज़ की समरी पहले एनसीईआरटी ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम जो एनर्जी है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, लैंड है, ह्यूमन बॉडी, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में दी हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं ईवीएस एनसीईआरटी की। मैंने पहले ही बता दिया, तो पहले हम दमन दीव का ईवीएस का जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे। एक एक सिलेबस कवर करते चलेंगे। पहले हम पूरी ईवीएस पढ़ लेंगे 2 से 3 4 दिन में, 5 दिन में, जो भी लगेगा। फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। तो ईवीएस की 3 to 5 की एनसीईआरटी की बात करें तो टोटल कितने चैप्टर हैं? टोटल देख लीजिए, लगभग 28 चैप्टर हैं। 28 नहीं, आई थिंक 32 चैप्टर्स हैं, ठीक। तो 32 क्वेश्चंस, मान के चलिए 29 चैप्टर्स हैं। तो इसको लगभग मैं एक दिन में 5-5 चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, ठीक। तो आज का जो पहला चैप्टर होगा, हम करेंगे फूड्स वी ईट, खाना जो हम खाते हैं। दूसरा है फ्लाइंग हाई, तीसरा है शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स, चौथा है हाउस लाइक दिस, और पांचवा है ईयर टू ईयर, और छठा है अ डे विथ नंदू। तो यहाँ से हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये 6 टॉपिक्स। तो हमारा पहला टॉपिक है फूड्स वी ईट। तो ये फूड वाला पार्ट है, उसमें दिया गया है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, बाइलिंगुअल होगा। तो स्टेप्स ऑफ मेकिंग चपातीस, तो इसमें रोटियां बनाने की विधि दी गई हैं। तो पहला ये है कि हमको इसमें ये देखना है कि जो चपातीस वगैरह बनाते हैं, रोटियां, उसकी बनाने की मेथड्स क्या हैं। तो पहले ही एक बर्तन में आटा ले लेते हैं, टेकिंग आउट फ्लोर्स इन अ यूटेंसिल। और दूसरा है नीडिंग इट इनटू अ डफ, तो फिर आटे को हम क्या करते हैं, गूंद लेते हैं। फिर तीसरा क्या है, मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ द डफ, तो हम जो आटे गूँथे रहते हैं उसके छोटे छोटे गोल लोई बना लेते हैं। और चौथा है रोलिंग आउट द बॉल्स एंड कुकिंग इट ऑन फायर, और उसके बाद इसको बेल के आग पर सेक देते हैं।
तो ये हो गई रोटी बनाने की विधि। तो देख लीजिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे की बात करें तो हांगकांग के बारे में, लिंगहुफेन। हांगकांग में भाई लिंगहुफेन खाते हैं। यह सांप से बना होता है। तो जो लिंगहुफेन है वो एक पकवान है वहाँ का। तो किससे बना होता है? ये सांप से बना होता है। वहीं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, कश्मीर में लोग सरसों के तेल की पकी हुई तालाब की मछलियाँ खाते हैं। तो जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे लोग सरसों के तेल में पकी हुई तालाब की मछलियाँ खाते हैं। आगे है गोवा के लोग। तो गोवा के लोग जो नारियल के तेल में नारियल के तेल में नारियल के तेल में पकी हुई मछलियाँ खाते हैं। तो इसमें डिफरेंस है, कश्मीर में देखेंगे तो सरसों के तेल से और गोवा में नारियल के तेल में। वहीं केरल में लोग उबले हुए टैपियोका को नारियल से बनी हुई किसी भी करी के साथ खाते हैं। और केरल में उबले हुए टैपियोका को नारियल से बनी किसी भी करी के साथ खाते हैं। आगे चलते हैं। पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत छोटे छोटे हैं एनसीईआरटी के, बस कवर करते चलिए। फ्लाइंग हाई, पंख फैलाएं उड़ते जाएं। तो इसमें क्या है भाई, मोर एक राष्ट्रीय पक्षी है, पहले से पता है। चील क्या खाती है? चील चूहे खाती है। उसकी पूंछ लंबी और खांचे वाली होती हैं। तोते के पंख हरे रंग के और चोंच लाल रंग की होती है। यह अमरूद और मिर्च खाता है। तो तोता क्या खाता है? अमरूद और मिर्च खाता है। और लोगों की आवाज़ की नकल भी करता है तोता। अब आगे देखते हैं। कौवा काले पंख वाला होता है और काँव काँव करता है। कोयल के काले पंख होते हैं और यह कुहू कुहू की इनकी वॉइस दी गई, इनकी आवाज़ें दी गई हैं। और अपनी मीठी आवाज़ के लिए कोयल प्रसिद्ध है। गिद्ध क्या खाता है भाई? गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाता है। कबूतर की चोंच गुलाबी होती है। इसके पंख सलेटी होते हैं और यह गुटर गूं की आवाज़ निकालती है कबूतर। अब दार्जिन चिड़िया इंपॉर्टेंट है, दार्जिन चिड़िया को देख लीजिए। दार्जिन चिड़िया अपनी चोंच की सुई की तरह इस्तेमाल करके पत्तियों को बुनकर घोंसला बनाती है। तो जो दार्जिन चिड़िया है अपनी चोंचों को क्या करती है? सिल कर इस्तेमाल कर पत्तियों को बुनती है, फिर उसको घोंसला बनाती है। कठफोड़वा पेड़ के तने में, कठफोड़वा भाई, कठफोड़वा कहाँ बनाते हैं? तो कठफोड़वा है वो तने, कोई भी तना रहेगा प्लांट का, उसी में छेद करके बनाता है और वहाँ पे छिपे हुए कीड़ों को खाता है। मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकती है। तो जो मैना होता है झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकती है। उल्लू अपनी गर्दन तक पीछे तक घुमा सकता है। पक्षियों के पंख अलग अलग रंग, आकार व डिजाइन के होते हैं। उनके पंख उड़ने में उनकी मदद करते हैं और उन्हें गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षियों को पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। तो पक्षियों को जानते हैं, उनके जो डिज़ाइन होते हैं वो किसके कारण होते हैं? अलग अलग अपने रंग और उसके आकार होते हैं। और उनके पंख जो है उनको उड़ने में मदद करते हैं और उनको ठंडियों में गर्मी भी देते हैं। और समय समय पर होता क्या है कि उनके पंख गिरते भी रहते हैं और नए पंख आते रहते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सेकंड चैप्टर। अब चलते हैं थर्ड चैप्टर पे, शेयरिंग और फीलिंग्स, छूकर देखें। तो जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने और लिखने का एक खास तरीका होता है जिसे ब्रेल कहते हैं। तो भाई जो लोग, कुछ लोग होते हैं कि जो देख भी नहीं सकते हैं, तो उनके पढ़ने के लिए एक तरीका बनाया गया है, जिस तरीके को हम क्या कहते हैं? ब्रेल कहते हैं। तो ब्रेल होता क्या है? एक मोटे कागज़ पर इस पर होता क्या है कि नुकीले नुकीले ऐसी बिंदु बना दी जाती है और उस पर हाथ फेरते हैं लोग, ठीक, हाथ फेर के समझ जाते हैं बच्चे। ब्रेल लिपि लुई ब्रेल द्वारा खोजी गई थी। तो ब्रेल लिपि किसके द्वारा खोजी गई थी? एक लुईस ब्रेल थे वैज्ञानिक, उनके द्वारा खोजी गई थी। तो वो कहाँ के रहने वाले थे? वो फ्रांस के रहने वाले थे। तो जब वह 3 साल के थे तब एक दिन उनको अपने पिता को औजारों से खेल रहे थे। अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई और आंखें ख़राब हो गई, उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। और तब जाके ये लुईस ब्रेल साहब, पढ़ने में उनका इंटरेस्ट बहुत था और उन्होंने हार नहीं मानी और तरह तरह के तरकीबें सोचते रहे और आखिरकार उन्होंने एक तरीका ढूंढ ही निकाला जिसे छूकर और महसूस करके पढ़ सके। तो यही चीज़ें जो है बाद में क्या बन गई? ब्रेल लिपि के नाम से जाने लगी। आगे चलते हैं। ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। तो ब्रेल लिपि जो कितने बिंदुओं पर होता है? 6 डॉट्स बने होते हैं, 6 बिंदु बनी होती हैं इस पर। आजकल इसमें नए नए परिवर्तन हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें छोड़िए। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। अ हाउस लाइक दिस, ऐसे भी होते हैं घर। तो घर के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें पूरा। मोलन गांव असम में है। तो मोलन एक गांव है, कहाँ पे है? असम में है, ठीक। मोलन असम में है। यहाँ पे क्या होती है? बहुत वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है यहाँ पे। तो इसी कारण यहाँ पे जो घर हैं, घर कैसे बनाए जाते हैं?
तो यहाँ पर घर ये बनाए जाते हैं जो ज़मीन से लगभग 10-12 फुट ज़मीन से 12 फुट ऊपर इनके पहले पिलर बनाए जाते हैं, खंभे बनाए जाते हैं और मजबूत बांस के खंभे, ये जो खंभे पिलर्स होते हैं ये बांस के होते हैं और अंदर से लकड़ी के ही बने होते हैं। ये हो गया। अब मनाली मनाली अगर आप घूमने गए हो तो वो पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ भी बारिश होती है और यहाँ बर्फ़ बहुत पड़ती है। तो यहाँ के जो मकान हैं वो पत्थर के या लकड़ी से बनते हैं। जो मनाली के मकान हैं पत्थर और लकड़ी से बनते हैं। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। काम की खोज में लोग गांव व शहरों से दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आते हैं। ये लोग अक्सर ये शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और जगह कम। बहुत लोगों के पास मकान नहीं होते, उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है और कई लोग के पास वह भी नहीं है, तो लोग जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं, सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर। तो दिल्ली में आप लोगों ने देखा होगा कि माइग्रेट करके लोग बहुत जाते हैं वहाँ जॉब के लिए और उनको जहाँ जगह मिलती है झुग्गी झोपड़ी में अपना वहीं पे सो जाते हैं। तो ये लाइन लिखी थी वहाँ एनसीईआरटी में। आगे चलते हैं। राजस्थान में बारिश कम होती है और यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। लोग यहाँ मिट्टी के घरों में रहते हैं और घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो ये राजस्थान के घर हो गए। अब कश्मीर में क्या कहते हैं? कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है? चाय को कहवा कहा जाता है। कश्मीर में चाय को कहवा कहा जाता है। इसे इलायची और बादाम डालकर बनाया जाता है। तो ये कहवा कैसे बनता है? इलायची डाला जाता है इसमें और बादाम डाला जाता है। अब आगे बात करें तो डल झील के बारे में दिया गया है। तो डल झील कहाँ है? डल झील कश्मीर की एक प्रसिद्ध झील है जहाँ पे हाउस बोट बने होते हैं। ठीक, हाउस बोट चलते हैं वहाँ पे। इसे शिकारा एक खुली नाव है जो चप्पू से चलाई जाती है। अगर शिकारा पूछे तो क्या है, तो शिकारा एक नाव है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, जो चप्पू से चलाई जाती है। चार चिनारी झील कश्मीर के नीले पहाड़ों से घिरी होती है। तो चार चिनारी झील कहाँ? कश्मीर में नीले पहाड़ों से घिरी होती है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया भाई, 4 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे। आगे के जो टॉपिक हैं पूरा 28-29 टॉपिक्स हैं, ऐसे ही मैं टॉपिक वाइज कंप्लीट करा दूंगा। तो छोटे छोटे वीडियोस होंगे, ऐसे मन लगा के पढ़ते रहिए, यहाँ से नोट्स बनाते रहिए। बाकी जो अलग से पढ़ना होगा उसको भी मैं कराऊंगा। तो पहले हम ईवीएस करेंगे, पूरी ईवीएस जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद नेक्स्ट वाले सिलेबस पे चलेंगे। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। और इसके नोट्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8853954496। और बाकी कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।